लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं नेताओं और अधिकारियों का काकस मनमाना कर लोगों को लूटने में लगा है। मुख्यमंत्री जी का IGRS सफेद हाथी बनकर रह गया है। बुलंदशहर थाना की एक घटना ने जमीनों की खरीद फरोख्त व भूमि कब्जाने में कथित भूमाफिया नगर पालिका अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह, SDM स्याना रविंद्र सिंह तथा मंडलायुक्त मेरठ के एक सहायक की गठजोड़ की पोल खोल दी है। जिला मेरठ मोहिउद्दीनपुर थाना परतापुर निवासी रविकांत कौशिक की पत्नी अनिता ने तहसील थाना अंतर्गत खसरा संख्या 2650 में से 675 वर्ग मीटर प्लाट की रजिस्ट्री ऋषिपाल सिंह की सहमति तथा प्लाट पर कोई विवाद नहीं है कहने पर कराई थी। बाद में पता चला कि उक्त प्लाट पर ऋषिपाल सिंह जबरन कब्जा किए हुए थे। अनिता ने नगर निगम में रजिस्ट्री के आधार पर दाखिल खारिज का आवेदन किया तो ऋषिपाल ने अपने अधिकार का दुरुपयोग कर दाखिल खारिज रुकवा दिया। पीड़िता को इंसाफ दिलाने तथा रजिस्ट्री शुदा प्लाट पर नियमानुसार कब्जा दिलाने के लिए 22 दिसंबर 2025 को मैंने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी तथा SSP बुलंदशहर को पत्र लिखा। SO स्याना ने ऋषिपाल से उक्त प्लाट के कागज मांगे तो कई दिन तक टरकाने के बाद जो कागज दिया वह तहसीलदार की जांच में कर्जी निकला। जिलाधिकारी ने इसी प्रकरण की जांच SDM स्थान को सौंपा। SDM स्याना ने 22 जनवरी 2026 को पीड़िता को बुलाया। निर्धारित तिथि पर पीड़िता के पहुंचने पर यह कहकर भगा दिया कि तुमने करोड़ों की जमीन लाखों में खरीदी है, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, आप कोर्ट से आदेश लेकर आइए, हम तभी आपकी मदद कर सकते हैं। पुनः मैंने SDM की शिकायत संजय प्रसाद अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को 30 जनवरी 2026 पत्र लिखकर की। इसमें तहसीलदार ने लिखा, ये भूमि संक्रमणीय है जो अनिता कौशिक के नाम दाखिल खारिज नहीं है। पीड़िता मंडलायुक्त मेरठ से मिलने गई, वहां मंडलायुक्त तो नहीं मिले। उनके एक सहायक ने भी SDM की बात दोहराते हुए कहा कि आप लोगों ने करोड़ों जमीन लाखों में खरीदा है, अब कब्जा लेने के लिए दबाव बनवा रहे हो। ज्यादा चालाकी की या मंत्रियों से ज्यादा सिफारिश की तो तुम्हारा काम फंसा देने फिर कभी नहीं ही पाएगा। तुम चाहो तो SDM से बात कर तुम्हारा समझौता करवा दूंगा। पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त में लोगों से कर रहे हैं इन अधिकारियों तथा ऋषिपाल सिंह। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषिपाल सिंह SDM सवाना तथा मंडलायुक्त मेरठ के कथित सहायक बने की चल अबल संपत्ति की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेशानुसार जिसके पारा रचिकटी है वही असली मालिक है। अनिता को प्लाट पर कब्जा दिलाने में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन की जाना चाहिए। आप यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपका एक जमीनी विवाद है, तो उसको लेकर आप हमारे समक्ष आए हैं। तो क्या क्या आपकी परेशानी है और कैसा प्लॉट आपने खरीदा था जिसकी अभी तक आपको कोई भी पेपर सही से नहीं मिल पाए हैं, जिसके लिए आप परेशान हैं? नहीं, पेपर वगैरह सब सही है उसके जी। रजिस्ट्री तो जिन लोगों से लिया है जी, तो परेशानी फिर क्या है? परेशानी है दरअसल उसके बराबर में पड़ोस में चेयरमैन, जो वर्तमान चेयरमैन है, उनका मकान आया हुआ है। हाँ। और ये प्लॉट भी हमने उनसे पूछ के ही लिया था, उनके पास गए थे। मैंने कहा अगर आपके यूज का है या आपका मतलब है तो आप कितने स्क्वायर फीट का है प्लॉट? 675 वर्ग मीटर। अच्छा, और कितनी कॉस्ट थी आप उसकी? लगभग आज की तारीख में उसकी कॉस्ट 4 करोड़ की समथिंग है। और कितना का आपने लिया था? हमने वो उसी के 310 के करीब हमें पड़ा था। जी, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद हमने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये प्लॉट ले लिया हमने। उसके तुरंत ही बाद उन्होंने एक्शन में आए और हमारी दाखिल खारिज पर आपत्ति लगाई सबसे पहले चेयरमैन। जी जी। फिर हमने उनसे कहा, मैंने कहा जी चेयरमैन साहब हमारी कोई आपकी जाति दुश्मनी तो है नहीं, कोई पुराना कोई लेन देन है नहीं जी। अब हम यहाँ फंस गए हैं, इसमें बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपके पास पेपर है इसके तो हमें आप पेपर दो, हट जाते हैं इससे, हमारे क्या मतलब, फिर हमसे पैसे ले लेते हैं वापस। जी जी। नहीं, पेपर कोई नहीं है, तुम पे लिया जाए तुम ले लेना और हम पे लिया जाएगा हम पे। मतलब ये तो कोई जवाब नहीं हुआ आपका। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत की जी, मगर हमारे साथ ऐसा हुआ जैसा कि सुनने में आया तो सरकार इस तरह जीरो टॉलरेंस है भूमाफियों के खिलाफ है, आम आदमी के साथ खड़ी है। तो उसे सोचते हुए फिर हमने उनसे पोर्टल पे शिकायत की। यहाँ से प्रक्रिया चल के हमारे संजय प्रसाद जी थे मुख्य सचिव, उनके यहाँ से लेटर भी गया, फिर हम इनके सानिध्य में आए मिश्रा जी के। तो उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? जब कार्रवाई इस तरह की हुई है, पहले यहाँ से जमीनी स्तर पर जब यहाँ से गए जी, तो हम सबसे पहले SSP साहब ने हमसे कहा कि आप SHO साहब थाना स्याना से मिलेगा, हम हमसे जाके मिले। हमारे भी पेपर लिए, हमने जाके उन्हें पेपर दे दिए, रजिस्ट्री दी हमारी। तो उन्होंने दूसरे पक्ष से भी कहा, ऋषिपाल जी से, चेयरमैन साहब से भी कहा, ये कोई पेपर नहीं दे पाए।
अच्छा। फिर उन्होंने लेखपाल के लिए लिख दिया। फिर जी। लेखपाल ने उसमें रिपोर्ट लगाई कि जी कागज वगैरह सब इनका प्लॉट ठीक है और इसका जो है दाखिल खारिज नहीं है अभी। अच्छा। आबादी का प्लॉट है। मैंने कहा जी आबादी का प्लॉट है, दाखिल खारिज का तो बाद का इशू है, पहले तो उनका कब्जे का है। जी। तो आप एसडीएम साना से मिलो। फिर हम उनसे जाके मिले तो एसडीएम साना के जवाब ये थे कि जी आप ये करोड़ों की जमीन लाखों में ले लेते हो और फिर मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत करते हो, ये जी। प्रकरण चलते हैं। मुख्यमंत्री के कितने लेटर यहाँ डस्टबिन में पड़े रहते हैं, कितने आते हैं कितने जाते हैं, हमें यही काम थोड़ी रह गया कब्जा दिलाने का, जी। ये आप कोर्ट में जाओ। जी। उनके बाद फिर हम मंडल आयुक्त मेरठ गए। मंडल जी वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला जी। और आप हमारा जो इसका निस्तारण कराइए। उन्होंने तो लिख के दे दिया कि नगर निगम की जमीन है, जी। आपका इसमें दाखिल खारिज नहीं है, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर मंडल आयुक्त ने कहा कि आप ये जो आपके यही काम है कि यही पैसा है कि विवादित जमीन लेते हो। मंडल जी आप हमारी जांच करा लो, चेयरमैन साहब की जांच करा लो। तो वो करते हैं इस भूमाफिया का काम, या हम करते हैं? हमने तो कोई ऐसा काम करा नहीं कभी। तो यानी आप उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं जी। फिर उन्होंने हमें जवाब दिया, जो मंडल आयुक्त के जो थे सहायक थे वहाँ, जी। उनसे तो मिलने नहीं दिया हमें किसी हिसाब से। उन्होंने कहा ठीक है हम उन्हें फोन कर देते हैं एसडीएम साहब को, वो आपका समझौता करा देंगे। जी। और अगर ज्यादा आप मंत्रियों के इनके चक्कर में पड़ोगे तो फिर ये भी नहीं होने का। अच्छा। तो अब आप क्या चाहते हैं हमारे माध्यम से? उनकी इस तरह की सर्किल देखा ना कि कुछ नेताओं का, अधिकारियों का, जी, जी, कर्मचारियों का जो एक सर्किल है कि ये आम आदमी की तो सुनवाई है नहीं। आप अच्छा। फिर हमने लखनऊ का रुख किया कि अब हम मुख्यमंत्री से कहेंगे, मिलकर कहेंगे उनसे कि अगर आपके नोटिस में ये चीज है, अगर आपके अधिकारी कर्मचारी ये कर रहे हैं और आपके नोटिस में है तो बहुत गलत है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इसकी सही जानकारी करें और आम जनता तक जो आपकी सुविधा है, जो आप बताते हो, जो आप बोलते हो, वो अगर है आपकी तो हमारा इसका निस्तारण सही तरीके से करें। क्यों नहीं कर रहे? जो आपका पेपर सही है, क्यों नहीं कर रहे? तो जब सर उनके पास पेपर नहीं है, जो दूसरी पार्टी है, हाँ जी, तो फिर इसमें दिक्कत क्या आ रही है? क्या वो दूसरी दबंग किस्म के हैं नहीं, या उन रसूख वाले हैं या हाँ उन जी, हाँ जी, हाँ जी। नेताओं से संपर्क में है? दूसरी पार्टी नगर निगम का चेयरमैन है। तुम कानून सबके ये एक बार सुन। हाँ सर कानून शायद आम क्या आदमी करें? के लिए अलग है, डिफरेंस हो। जी बताएं। दूसरी पार्टी नगर निगम का चेयरमैन है ऋषिपाल सिंह। जी। तो वो अपने प्रभाव से उसने इनका दाखिल खारिज रुकवा दिया है। अच्छा। वो खुद भूमाफिया है और इनके जमीन प्लाट पे कब्जा करके रखा है। इन्होंने सारे अधिकारियों से बातचीत की, सबने की। कुछ अधिकारी एक ही भाषा बोल रहे हैं कि आपने करोड़ों की जमीन लाखों में खरीदी है, इसका क्या मतलब हम नहीं समझ पा रहा हूँ। उनको भी कुछ हिस्सा चाहिए, या असिस्टेंट कमिश्नर कहता है कि मैं एसडीएम से आपका समझौता करा दूंगा, तो ये किस तरह से समझौता कराएंगे, यही जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से पूछूंगा। मैं तो ये जानने की कोशिश नहीं कि आप लोगों ने इसीलिए तो मैं ये जानने की कोशिश की वो माफिया जो है तो इस तरह से कह रहा है, वो क्या चाहता है? तो जिसने ये जमीन आपके हाथ बेची है वो क्या कह रहे हैं? वो तो बेचारे गरीब आदमी हैं, उन्होंने तो कह दिया कि जी हमने आपको भेज दिया, हम आपके साथ खड़े हैं, जहां आप हमें ले चलो हम चलते हैं। जिसने हमारा जमीन पहला तो कोई बेची विवाद था नहीं, जिसने जमीन बेची उसको कोई आपत्ति नहीं है। ना कोई आपत्ति ना उन पर खुशी कब्जा था, जमीन ना बेची है, उनका कह इस रहा है तरह मैंने का जमीन विवाद था बेची है। कोई। आपत्ति तो केवल ऋषिपाल सिंह जो नगर पालिका के चेयरमैन उनको है, और कुछ अधिकारियों को है जो इनके कागज से जुड़े हुए हैं, जो इनसे सबसे हिस्सा बात करते हैं। जी। अब मंडलायुक्त से मिलने नहीं गए, मंडलायुक्त से मिले, असिस्टेंट कमिश्नर मिले। तो उन्होंने कहा कि हम आपका एसडीएम से समझौता करा देते हैं। इसका क्या मतलब है? वो भी पूछते हैं कि आपने लाखों करोड़ों जमीन लाखों खरीदी, तो खरीदने वाले को आपत्ति नहीं, बेचने वाले को आपत्ति नहीं, अधिकारियों को आपत्ति नहीं। हाँ जी, हाँ जी। इस्तेमाल करना चाहते हो? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ऋषिपाल सिंह जो बता रहे चेयरमैन है और लोग मिली भगत से सारी चीजें मिली भगत से आपकी कार्रवाई रुकी हो, जो काम ना होगा? हाँ जी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं इनका ऐसा एक नहीं तो हो सकता है कि मिली भगत होगा आपस में। इनका एक काकस बना हुआ है हाँ। अधिकारियों का, नेताओं का, जिसमें एसडीएम है, असिस्टेंट इसका कमिश्नर भी है, आपने कहाँ कहाँ ज्ञापन दिया है? ये सब मिले हुए हैं। ये लोग मिलके या ऋषिपाल अपन सिंह मुख्यमंत्री जी को को सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर कुछ मिलेगा साहब के यहाँ तो भी उसमें है, आपस में एसएसपी साहब के यहाँ भी है, जिला अधिकारी जी के यहाँ भी है, सबको दिया हुआ है। और हाँ जी, सब लेखपाल की उनकी रिपोर्ट लगी हुई है कि सब कुछ ठीक है, हमारा कागज सब कुछ ओके हैं, लिख के दे दिया, उन्होंने बता दिया। लेकिन जब हम वहाँ काम करने जाते हैं तो सब अपना वो टाल मटोल सी कर देते हैं।
सर, जैसा कि आपने बताया है कि बेचने वाले को आपत्ति नहीं है, खरीदने वाले को आपत्ति नहीं है, और उन जो आपको आपत्ति जता रहे हैं कहीं ना कहीं वो बड़े रसूखदार हैं, और जी। उनके साथ हो सकता है आला अधिकारी भी मिले हों, वहाँ के सारे लोग मिले हों, और इसलिए हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमारे माध्यम से यहाँ के सीएम या केंद्र सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? आपको न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे, जैसी सरकार की सुनवाई चल रही है या इनकी जैसी जीरो टॉलरेंस इनकी नीति है, वो जमीनी स्तर पर आम आदमी तक पहुंचे, तो और इनकी जानकारी के लिए सब अधिकारियों की, जो राजनीतिक तत्व हैं, इनकी ये सही जानकारी लें, क्योंकि वो आम जन सुविधा जो है इनकी है वो आम जन के लिए नहीं है। हम किसी पॉलिटिक्स से नहीं है, हम किसी पार्टी से नहीं है। तो आपने कोर्ट की शरण लेने की सोची क्या? नहीं, कोर्ट में कोई हमारा औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने आपको कोई धमकी वगैरह भी दी, आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला वगैरह भी करवाया है? नहीं, इस तरह का भी कोई, इस तरह का अभी तक कुछ तो कोई नहीं, कर गया। सिर्फ जबानी तौर पे वो हाँ बोल जी, रहे हाँ हैं। जी, बस अभी तक तो ये कह रहे हैं कि जी हम मजबूत हैं, आपका क्या किस्सा है, हम जमीन तो छोड़ मजबूत है तो एविडेंस तो होने चाहिए ना उनके पास। हाँ, तो एविडेंस, कागजी कार्रवाई कुछ नहीं है उनकी, कागजी कार्रवाई कुछ नहीं। कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे जी, अगर उनको इस बात की जानकारी है, या जैसे कोई सरकारी अगर जमीन होती तो उनको 24 घंटे लगते शायद खाली कराने, और हमें पिछले 6-7 महीने से हम चक्कर काट रहे, तो या तो उनके अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनके, वो सही कार्रवाई नहीं कर रहे। उनकी जानकारी में ये देना चाहते हैं कि आम जन सुनवाई को भी इसी तरह से लिया जाए, जैसा कि उनके प्रकरण है कि जीरो टॉलरेंस है, भूमाफियों पर कार्रवाई है, तो हमारी भी तहकीकात सही करा के, जांच करा के हमें लीगल तरीके से हमें प्लॉट का कब्जा दे। कितना समय व्यतीत हो चुका है इस कार्रवाई में सर? लगभग 6-7 महीने के करीब। 7 महीने की कार्रवाई हो चुकी है। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे विनोद मिश्रा जी? ये प्रकरण दिसंबर में हमारे नॉलेज में आया था जी। ये रविकांत जी हैं, इनके प्लाट पे एक नगर निगम के चेयरमैन हैं, वो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, और खुद भू माफिया है। कुछ अधिकारियों से उनके साथ गए थे, कागज बना हुआ है, जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उगाही करके आपस में हिस्सा बांट करते हैं। जी। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री चौहान एसएसपी पहुंचा, एसएसपी ने थाना स्याना को जांच की, थाना स्याना ने दोनों पक्षों को बुलाया, कागज मांगे, इन्होंने अपने रजिस्ट्री के कागज दिखा दिए, संतुष्ट हुए। ऋषि पाल सिंह से उन्होंने कहा आपके पास कोई कागज बताइए, तो पहले वो रिस्पॉन्डेंट हमारे पास से टाल मटोल करते रहे, बाद में उन्होंने कागज ला के दिया एसओ को, एसओ ने उसकी तहसील की जांच कराई तो कागज फर्जी निकले। फर्जी? तो एक तो कागज फर्जी थे, उसी को क्या मुकदमा होना चाहिए था। जी। पुलिस की कार्रवाई ठीक है, इसमें संदेहजनक रही। उसने ये कहा कि भाई ये मामला राजस्व का है, ये एसडीएम देखेंगे, जिलाधिकारी के उसमें है, तो आप एसडीएम से संपर्क करिए। एसडीएम से ये मिले तो एसडीएम ने सीधे कहा कि आपने करोड़ों जमीन लाखों में खरीद ली। ये मेरे बात समझ में है। हाँ, ये नहीं कहना चाहिए था। फिर मैंने संजय प्रसाद से शिकायत की एसडीएम की कि ये इस तरह वादा बोल रहे हैं, दोबारा फिर लेटा गया तो वो तहसील से गया, तहसीलदार ने लिखा कि ये क्योंकि संक्रमणीय जमीन है और इसमें इनके नाम से दाखिल खारिज नहीं है। दाखिल खारिज इसलिए नहीं, एक तो जमीन नगर निगम के तहसील में दाखिल खारिज आबादी की है, आबादी है, वहाँ दाखिल खारिज नहीं था, तो उसने ये कहकर टाल दिया। एक्सटेंट कमिश्नर से मिले, मतलब कि मेरे वहाँ गए थे, कमिश्नर से मिले, उन्होंने भी कहा कि आप कहाँ से, आप एसडीएम स्याना से समझौता करा दें। तो हमारे ये समझ में भी नहीं आ रहा कि एसडीएम से क्या समझौता होना है, जिनकी रजिस्ट्री है इनको कब्जा मिलना चाहिए। सही बात है। कोर्ट ने भी कहा है कि जिसकी रजिस्ट्री है हाँ, वही असली मालिक उसी को कब्जा मिलना चाहिए। तो ये सब होते हुए भी मुख्यमंत्री जी बड़े ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार साहब का जीरो टॉलरेंस है, डेड ऑनेस्ट है। तो मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, इनके संपत्ति की भी जांच करें कि ये लोग आनंद फानंद में कितनी संपत्ति जुटाए हुए हैं। और ऋषि पाल सिंह जो नगर पालिका का चेयरमैन है, उसको लोग भू माफिया बताते हैं, इसकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और मुख्य ये है कि ये प्रिंस हैं, इन्होंने जमीन खरीदी है, अपने मेहनत के पैसा लगाया है, तो उनको जमीन का कब्जा मिलना चाहिए। अगर इस स्तर पर भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसको विधानसभा में ले जाएंगे, विधानसभा में से असेंबली को चेक करेंगे।